16 साल की एक लड़की अपने घर में अकेली होती है। परिवार के सभी सदस्य बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं। संयोग से मकान के पीछे का दरवाजा खुला छूट जाता है। इसी बीच घात लगाए बैठे 3-4 युवक पीछे के दरवाजे से पहुंच जाते हैं। फैजान नाम का एक युवक मकान के अंदर घुस जाता है, जबकि तीनों लोग बाहर दरवाजे पर ही रखवाली करने लगते हैं। अंदर घुसते ही वह लड़की के बाल को पकड़कर घसीटता हुआ किचन में लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर कर दुष्कर्म करता है। फैजान के बाहर आते ही अन्य तीनों युवक अंदर जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। घर में ही मौजूद छोटा लड़का, जिसकी उम्र करीब 4-5 साल की थी, वह तेजी से दौड़ता हुआ बाहर जाता है। घटना की जानकारी परिजनों को देता है। परिजन आते हैं और देखते हैं कि किचन में उनकी लड़की बेसुध और गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। उस लड़की को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। उसका इलाज शुरू होता है। कई घंटे तक इलाज चलता है और तब जाकर उसे होश आता है। होश आने के बाद वह परिजनों को अपनी आपबीती बताती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। आज हम आपको गाजियाबाद की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको उन दरिंदों पर गुस्सा तो आएगा ही, इसके साथ ही उन माता पिता को एक संदेश मिलेगा जो अपनी लड़कियों को घर में अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई सुरक्षा का इंतजाम किए। यह कहानी गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी की है। एक 16 साल की लड़की किशोरी होती है और वह अपने पिता, चाचा चाची के साथ में रहती है। जब वह 1 साल की थी तभी उसकी मां मर जाती है। चाचा बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, जबकि चाची बाहर मजदूरी करती है। 28 अगस्त की यह घटना है। परिवार के सभी लोग बाहर चले जाते हैं अपने अपने काम करने के लिए और वह घर में अकेली रहती है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी रहती है। भूलवश वह घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। घर के पास में ही फैजान नाम का एक युवक रहता है और वह एक कबाड़ी की दुकान चलाता है। कूड़ा बटोरता है, जाकर कूड़ा लाता है और दुकान को चलाता है। शाम के करीब 6 बजते हैं और इसी दौरान बिजली चली जाती है। सही मौका पाकर फैजान 3 युवकों को अपने साथ लेता है और पीछे के दरवाजे पर पहुंच जाता है। 3 युवक बाहर रखवाली करने लगते हैं। फैजान अंदर पहुंचते ही लड़की के बाल को पकड़कर उसे घसीटता हुआ किचन में लेके जाता है। अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। पहले दोनों में हाथापाई होती है, फिर फैजान लड़की का गला दबाता है और उसे रुमाल सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वह लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है। फैजान बाहर निकलता है तो तीनों युवक भी अंदर जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर भाग जाते हैं। लड़की अंदर गंभीर और अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। छोटा लड़का दौड़ता हुआ बाहर जाता है, परिजनों को बताता है और परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। उसका इलाज शुरू हो जाता है और घंटों जब इलाज चलता रहता है तो उसे होश आता है। लड़की बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ वहां पर अंदर में। और 29 अगस्त की सुबह मामले की शिकायत पुलिस से की जाती है। पुलिस फैजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है और उसे आनन फानन में गिरफ्तार कर लेती है। लड़की के साथ गैंगरेप की खबर अचानक आग की तरह फैलने लगती है तो पब्लिक उग्र हो जाती है। कई घंटे तक तोड़फोड़ होता है, हंगामा चलता है। आरोपी फैजान की दुकान में भी तोड़फोड़ की जाती है। कई ई रिक्शा को जला दिया जाता है, वाहनों को तोड़ दिया जाता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ता है। पुलिस अधिकारी तर्क देते हैं कि 29 अगस्त को लड़की के परिजनों ने केवल एक आरोपी फैजान का नाम लिया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई कर दी गई थी। लेकिन गैंगरेप की अफवाह जब फैल गई तो लोग उग्र हो गए। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। मुख्य आरोपी फैजान गिरफ्तार हो चुका है। देर सवेर जांचोपरांत उस पर कार्रवाई अन्य लोगों पर हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने की जरूरत है कि पुलिस से ज्यादा सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होती है। यदि घर के पीछे का दरवाजा बंद किया गया होता तो फैजान जैसे लोग अंदर नहीं घुस पाते और इस जघन्य घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर लौटेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।